पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, अगर आप भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो यह सवाल कहीं न कहीं आपके मन में भी आता होगा कि पूर्ण श्रद्धा से सभी देवी देवताओं की भक्ति करने के बावजूद हमें दुख और कष्टों का सामना क्यों करना पड़ता है। चूरू राजस्थान के रहने वाले मेहुल शर्मा जी के जहन में भी यही सवाल आता था। इन्होंने भी पारंपरिक भक्ति साधना कई वर्षों तक की, लेकिन फिर भी इन्हें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। दर्शकों, मेहुल जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। दर्शकों न जाने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि लाखों श्रद्धालु इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर मेहुल जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की। सुनते हैं मेहुल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेहुल शर्मा। कहाँ से आए हैं सर? सर मैं रतनगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हाँ, जो पारंपरिक भक्ति थी वो सारी करते थे। व्रत करना, तीर्थ पे जाना और जितने भी देव देवता हैं उनकी भक्ति करते थे। पर मेरा इष्ट जो था वो मैंने दुर्गा माता को बना रखा था। उनके नवरात्रा करना, हर साल वैष्णो देवी जाना, ये सारी क्रिया मैं करता था। सर आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे तथा दुर्गा माता के नवरात्रों के व्रत भी करते थे और दुर्गा माता को आप अपना इष्ट मानते थे। सर जो आपने भक्ति साधना की, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? सर ये सब सारी साधना करते करते शारीरिक कितने कष्ट थे। उसमें से एक तो मेरे को एलर्जी थी शारीरिक। उसमें रात को मतलब एक महीने में कम से कम 10 से 12 दिन मेरे को पूरी रात बैठ के निकालनी पड़ती थी। इतनी माता जी से मैं प्रार्थना करता था माई ये रोग ठीक हो जाए, पर कोई लाभ नहीं मिलता था मेरे को। फिर भी भक्ति एक पीछे से बताई हुई थी भाई परिवार वालों की भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो मैं माता की भक्ति करता था। फिर भी कोई लाभ नहीं था। घर में क्लेश था, इसके वजह से मेरे को घर छोड़ना पड़ा। कोई इससे विशेष कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बस भगवान की तलाश थी कि एक परमात्मा है जो कुछ दूर कर सकता है, परंतु कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे करते करते समय निकलता गया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को। सर जो आप दुर्गा माता की भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुए, लेकिन हाँ आपने बताया कि आपको एलर्जी की शारीरिक परेशानी जरूर हो गई थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो वहाँ एक पैम्पलेट मैंने देखा, उसमें अवश्य जानिए कुछ ऐसे लिखा हुआ था। उसमें ऊपर ही ऊपर सबसे लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। ये प्रश्न मेरे को अंदर से एकदम पूरा का पूरा झकझोर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हैं। फिर मैंने उसमें और कई सारे प्रश्न पढ़े थे। उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हुए भी आप इतने दुखी क्यों रहते हैं। तो वो जब पहले जो साधना करते थे उनको करते करते भी जीवन दुखी था, सुख नहीं मिल रहा था। तो ये जब मैंने देखा, पढ़ा, तो मेरे दिमाग में विचार आया कि भाई ये जो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहस्य है जो अपने को पता नहीं है जीवन में। फिर उसके नीचे ज्ञान गंगा पुस्तक का नाम लिखा हुआ था, तो मैंने देखा भाई ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये अगर अपने को मिल जाए तो हो सकता है अपने दुखों का निवारण हो, जीवन को कोई नई दिशा मिले परमात्मा की तरफ। क्योंकि ऐसा विश्वास था मन में कि ये कोई ऐसी शक्ति है इस ब्रह्मांड में जो अपने दुख दूर कर सकती है, जो यहाँ के जीवन मृत्यु के चक्कर से निकाल सकती है। परंतु ज्ञान नहीं था, इसलिए कुछ पहले तो कर नहीं रहे थे। पर ये जो प्रश्न उसको देखा पैम्पलेट को और सारा उसमें देखा, तो दिमाग में आया कि भाई ये कुछ ऐसा है, इसको पढ़ने से अपने को कुछ ज्ञान मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि उसमें कुछ वेबसाइट नीचे थी। मैं क्या पैसे से इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर। तो मैंने सोचा कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से अपने इसको ज्ञान को, ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसको अपने ले सकते हैं। तो मैं अगले दिन वापस आ गया। वापस आके मैंने क्या किया कि वेबसाइट पे ये खोला और ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने देखा, परंतु इतना गौर नहीं किया, कुछ काम में लग गया। बाद में
क्या कि इसको छोड़ दिया एक बार। फिर उसके अगले दिन क्या हुआ कि कोई भगत जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज से उनका नाम लिया हुआ था, उन्होंने क्या कि वो पुस्तक लेके आए थे मेरे शॉप पे, कि वो दे रहे थे सभी जगह भी 10-10 रुपये में। तो मेरे पास आए तो मेरे को उन्होंने बोला कि सर जी ये पुस्तक है, आप ले लो। तो मैं कहा भाई पुस्तक तो कौन पढ़ेगा, क्या करेंगे। तो उनके पास क्या 2 पुस्तक थी, ज्ञान गंगा और धरती पे अवतार। तो वो धरती पे अवतार तो ज्ञान गंगा के ऊपर थी, तो मेरे क्या दिमाग में फोकस सिर्फ ज्ञान गंगा था। मैंने धरती पे अवतार से पैम्पलेट में इतना ध्यान नहीं दिया था। तो ऐसा करते करते थोड़ी उनसे बातचीत हुई, तो बातचीत करते करते क्या वो ज्ञान गंगा पुस्तक ऊपर आ गई। तो मैंने कहा कि ये पुस्तक आपके पास कहाँ से आई, कि वो बोले कि भाई ये पुस्तक तो हम लोगों को दे रहे हैं, अनमोल ज्ञान है, आप भी पढ़ो। मैं भैया दे दो, इसी पुस्तक को मैं देखने के लिए वेबसाइट मैंने खोल रखा है। तो उन्होंने कहा भैया ले लो आप। तो मैंने को उसने 10 रुपये में वो पुस्तक दे दी। फिर मैंने क्या किया कि वो पुस्तक पढ़ी, उस समय तो 2-3 पेज पढ़े। फिर मैं उस पुस्तक को घर पे लेके चला गया और घर पे जाके मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। जब मैंने 5-10 पेज उसके पढ़े सर जी, तो क्या हुआ कि मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि अरे ऐसा अनमोल ज्ञान कहीं अपने को आज तक किसी ने बताया नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, वो पूरी पुस्तक उस दिन पढ़ी और मैं काम पे नहीं गया। उसके बाद मैंने क्या किया, नेट पे वेद डाउनलोड किए और जो पुराण थी उसमें जो उदाहरण दे रखे थे, मैंने सोचा इस पुस्तक में हो सकता है इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया होगा। तो मैंने पुराण डाउनलोड किए, उसको फिर मिलाया, उससे मिलाए तो भगत जी बस आंखों में आंसू आने लग गए कि भाई ऐसा ज्ञान, ऐसा अनमोल ज्ञान आज तक छुपा रहा, आज तक अपने को पता ही नहीं लगा। फिर मैंने उसमें ज्ञान गंगा पुस्तक पे एक नंबर दिए हुए थे, तो मैंने उन नंबर पे फ़ोन लगाया। मैंने उनको कहा कि जी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ आना है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप वहाँ से आ जाओ। पर मैं जब वहाँ पहुँचा तो उस समय सत्संग का टाइम था, बहुत भगत आ रहे थे, उनके साथ मैं बरवाला चला गया और 14 सितंबर 2012 को संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, क्या उसके बाद भी आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। उनमें से एक तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरे शारीरिक कष्ट था, एलर्जी थी। मैंने कई डॉक्टरों को भी दिखाया था, आयुर्वेद डॉक्टरों को भी दिखाया था, पर कोई लाभ नहीं मिला। दवाइयाँ लेते थे, कुछ समय आराम मिलता, बाद में वही प्रॉब्लम हो जाती थी। पर जब संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान मिला, उन्होंने जो भक्ति विधि बताई, उस भक्ति विधि को करने से वो मेरे एलर्जी जो थी वो अपने आप ही ठीक हो गई थी। उसके बाद एक लाभ और हुआ कि मैं एक बार ऐसे मार्केट में जा रहा था, तो मेरे आगे आगे कार चल रही थी। तो उन्होंने क्या, कार वाले ड्राइवर ने कार को बीचों बीच सड़क के रोक दिया। तो मैंने सोचा इस कार के आगे कोई दूसरा वाहन आ गया होगा, इसलिए उसने रोक दी। तो मैं साइड से, लेफ़्ट साइड से निकलने की कोशिश की। मेरे पास बाइक मोटरसाइकिल थी, तो मैं उसके लेफ़्ट साइड से निकलने की कोशिश की। तो जो कार में बैठा था बंदा, उसने क्या किया, गेट खोल दिया कार का। तो मेरी बाइक उस कार की गेट से टकराई और इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी कि अगर मैं सिर्फ आधा इंच और अगर वो मेरी बाइक थोड़ा सा और आगे जाती तो मेरा एक ही हाथ और एक पैर दोनों टूट जाते। परंतु उसमें थोड़ा सा खरोंच आया और संत रामपाल जी महाराज की दया से इतना बड़ा एक्सीडेंट मेरा छोटे से टल गया। सर, एक लाभ ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की दया से एक बच्चा है, वो अपनी मम्मी के साथ रास्ते में जा रहा था, तो उसका एक दोस्त है, उसने उसको आवाज़ लगाई। तो वो बच्चे ने क्या, पीछे देखा नहीं और उस सड़क को क्रॉस करने लगा। तो पीछे से एक फुल स्पीड से बाइक आई और उस बच्चे से टकराई। तो बच्चा कम से कम 8-10 फुट की दूरी पे ऊपर उठा और नीचे जाके सड़क पे गिरा। तो बच्चा तो बेहोश हो गया। तो उस बच्चे को उस बेहोशी की हालत में संत रामपाल जी महाराज दिखाई दिए। बच्चा जब होश में आया तो उसने कहा कि मेरे को गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे को दिखाई दिए और उन्होंने मेरे को उठा के ऐसे नीचे आराम से सड़क पे रखा है। उस बच्चे को जब उन्होंने उठाया, देखा तो उस बच्चे को एक भी खरोंच नहीं लगी थी। तो ये इस दास के साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सर, आज साइंस का युग है, आप आज भी संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति कर रहे हैं, तो लोगों का ये मानना है कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज से आज भी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं। आपका क्या मानना है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो सारा का सारा वेद, गीता, पुराण, बाइबिल, कुरान, इन सब से प्रमाणित है। आज सारा समाज पढ़ा लिखा है। जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं उसको आप अपने जो धार्मिक पुस्तक है उनसे मिला के देखो और फिर आपको पता लगेगा कि वास्तव में भक्ति क्या है, परमात्मा कौन है।
कहने को तो कोई भी कह देता है कि भाई मैं परमात्मा हूँ या मैं जो भी हूँ, कुछ भी कह दे, पर उसका एक प्रमाण होना चाहिए। संत रामपाल जी कबीर साहब को परमात्मा बता रहे हैं, तो आप ये देखो कि भाई अपने जो पुस्तक है कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि वो कबीरन अल्लाह है, वेदों में लिखा कबीर देव सैकड़ों जगह नाम आया हुआ है। अब ये अपने वेदों में, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ साहिब में सब जगह लिखा हुआ है कबीर साहब का नाम। पढ़ा लिखा समाज है, उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप वेदों को, गीता को, इनको पढ़ो, उनमें देखो कि रियल में जो लिखा हुआ है उस ज्ञान को अपनाओ, न कि कुछ और कहने। किसी ने कह दिया कि ऐसा कर लो, किसी ने कह दिया कि वहाँ तीर्थ पे जाओ, किसी ने कह दिया कि व्रत कर लो। ये कहीं प्रमाण है तो आप करो, अगर ये प्रमाण नहीं है तो उसको छोड़ो। और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उसको आप सुनो और उसको देखो, उसको आपको देखने से पता लगेगा कि वास्तव में परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो सही भक्ति है। उस सही भक्ति करने से आज लोगों को लाभ हो रहे हैं, शारीरिक लाभ हो रहे हैं, आर्थिक लाभ हो रहे हैं, मानसिक लाभ हो रहे हैं। और जो आज समाज कर रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, उसके विपरीत जो कर रहा है उससे उनको ना तो कोई लाभ हो रहे हैं, बस किए जा रहे हैं। लाभ होने की वजह हानियाँ ही होती है। जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं उसके विपरीत जो भक्ति कर रहे हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश तो ये दास क्या दे प्रार्थना करता है कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। कई सारे चैनल आ रहे हैं, उन पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहा है, उसको आप सुनो, सुन के अपने शास्त्रों से मिलाओ, शास्त्रों से मिला के फिर आप देखो कि संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं। किसी के कहने से, किसी के बहकाव में आके कि भी संत रामपाल जी तो ऐसा कर रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, नहीं, वो जो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है वो बोल रहे हैं। इसलिए आप उस शास्त्रों को संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मिलाओ, तब आपको पता लगेगा कि संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं, क्या अपने को बता रहे हैं। जब आप ये सब कुछ मिला के देखोगे तो आपको सच्चाई का पता लगेगा। और अब आप ये सच्चाई जान के फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, उनसे नाम दीक्षा लो, ताकि आपका ये जीवन, जो अनमोल जीवन है, मानव जीवन, उसका कल्याण हो, आपको मोक्ष प्राप्ति हो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आजकल कई चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं, सत्संग आ रहा है, उसके नीचे पट्टियाँ चलती है जिसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए रहते हैं। आप उन मोबाइल नंबर पे संपर्क करोगे तो आप जो अपनी लोकेशन बताओगे उसके अनुसार आपको नाम दीक्षा जो केंद्र बने हुए हैं उनका पता बताया जाएगा। उस पते पे आप जाके नज़दीकी वहाँ अपना नाम दीक्षा ले सकते हो संत रामपाल जी महाराज से और अपना कल्याण करवा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमेश्वर कबीर जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, हुआ दुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। तो शंकर भगवान ने कहा कि इस धुरत ने जब ये गुरु की बेइज्जती कर सकता है तो मेरे लोक में आकर ना जाने क्यों धुमसता रहेगा। ऐसे धुरत की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसको नरक में ठोकूंगा 1,00,000 वर्ष के। अब गुरुजी ने फिर कई घंटों तक प्रार्थना की, आपका बालक है, बच्चा है, क्षमा करो दाता, कुछ हल्की सजा करो इसकी। तब उसने कहा कि भाई देखो मेरा वचन खाली नहीं जागा, जो बोल दिया ये वापस मैं ले नहीं सकता, इसको नरक में तो रहना पड़ेगा, लेकिन वहां यमदूतों से इसको कष्ट नहीं होने दूंगा। अब काकभूषण कहता है फिर मेरी कुछ समय के बाद मृत्यु होगी, मुझे 1,00,000 वर्ष तक नरक में रहना पड़ा, लेकिन वहां यमदूतों ने भगवान शंकर की आज्ञा से मुझे कष्ट नहीं दिया, लेकिन रहना पड़ा नरक में। अब उदाहरण के लिए दास आपको सुनाता है कि जैसे कोई वर्तमान सरकार का मंत्री है और मंत्री का कोई मित्र है, उसकी किसी कारण से जेल हो जाती है, तो वो मंत्री उसको जेल से नहीं छुड़वा सकता, वहां के कर्मचारी अधिकारियों को, जेल सुप्रिटेंडेंट को कह देगा कि इसको कुछ नहीं कहना,
तो रहेगा जेल में, लेकिन वहां उसको दिक्कत कुछ नहीं करेंगे। तो वह सजा तो होएगी, वह दिक्कत हो या ना हो, कहने का भाव ये। तो फिर यो काकभूषण क्या बताता है कि उसके बाद मैं लाख वर्ष नरक न भोगे के फिर मेरा जन्म हुआ। उस समय मेरा भक्ति बीज गिर गया वो उस जन्म में। उससे पहले मेरा भक्ति बीज पड़ा नहीं था। उसके बाद फिर देखो, कहते मेरा जन्म हुआ, भक्ति की प्रेरणा बनी रही, इधर उधर भटकता रहा, संतों के पास गया और जैसे कुछ संतों से ऐसा वैसा ज्ञान सुना कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, सरगुण की भक्ति से कोई लाभ नहीं है। ये मेरे आत्मा में अन्य संतों से ज्ञान ग्रहण करके घर कर गई थी। यह बात एक दिन लोमस ऋषि कथा कर रहे थे, वहां जाकर मैं कथा सुनूं था और लोमस ऋषि जी सरगुण के ऊपर कथा कर रहे थे, सरगुण भगवान के ऊपर। तो मैंने कहा कि ऋषि जी सरगुण तो सब नाश हो जाए, मैं तो हूं निर्गुण का अधिकारी, मुझे तो निर्गुण कथा सुनाओ भगवान की। लोमस ऋषि ने बहुत से प्रमाण दिए कि बेटा सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे। अगर भगवान को आपने सरगुण में नहीं देखा तो निर्गुण का क्या लाभ उसका। अब जैसे वृक्ष बीज के माही, जैसे बीज के अंदर वृक्ष होता है, जैसे वृक्ष बीज सब ठोरा, जब उग गए तब दिखे मोरा। एक आम का गुठली है और वह गुठली के अंदर वो आम निर्गुण रूप में है, निराकार समझो, जैसे तुम निराकार कहते हो। तो उस निराकार का क्या करेगा आम का, तो ये बता देंगे इस गुठली में आम है, पेड़ है, पूरा पूरा वृक्ष है इसके अंदर। तो इसके बताने से तुझे क्या लाभ हुआ। अब उस बीज को बीजा जावे गुठली को, फिर वो पौधा बने, फिर वो पेड़ बने और फिर वो आम लगे। तो सरगुण बिना निर्गुण किए गावे। तो भगवान का लाभ जो है सरगुण से ही होगा, निर्गुण के गीत गान तो नहीं होगा। अब कहने लगे मेरे ये उदाहरण बहुत से उन्होंने दिए पर मेरी बुद्धि में ग्रहण नहीं हुए। मैं उनके साथ ऊट पटांग अभद्र तरीके से प्रश्नोत्तरी करता रहा, यानी मजाक तौर पे। लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरा चंडाल के घर जन्म होना चाहिए, तेरे जैसे दुष्ट करे चंडाल, जा चंडाल बन। अब मुझे इतना एहसास हुआ कि मेरे से गलती हुई, मैंने क्रोध नहीं माना और मैं जो भी उन्होंने मुझे फटकारा डांटा, मैं ऐसे मायूस होकर देखता रहा। फिर मैंने हाथ जोड़कर चरण पकड़ के प्रार्थना की है, हे ऋषि जी इस दास को जन्म तो कहीं दे देना पर एक आशीर्वाद दे दो, मुझसे गलती तो बन ही गई कि मेरी भक्ति की भूल ना पड़े। तब उस ऋषि ने वो आशीर्वाद दे दिया, ठीक है बेटा जन्म तो तेरा चंडाल काग का घर होगा लेकिन याद बनी रहेगी भगवान की। तो फिर उसने बताया कि मेरा एक काग चंड नाम का काग था देवता, और ब्रह्मा जी की पत्नी अपनी हंसनी को लेकर जो ऋतु पर आई थी उसको गर्भवती कराना था, काग चंड के यहाँ लेगी। उनके संयोग से फिर मेरा जन्म हुआ। ऊपर से मुंह तो मेरा काग का है और नीचे का सारा शरीर देवताओं जैसा मनुष्य का है उसका। फिर क्या बताया उसने, जो मुझे आज जो वस्तु मिली, जो भक्ति मिली, एक जोगजीत नाम के संत मिले, ये परमात्मा थे। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कहते फिर एक जोगजीत नाम के एक संत मिले, वही परमात्मा स्वयं संत रूप में कहीं भी प्रकट हो जाते। तो उन्होंने मुझे वो ज्ञान सुनाया, गुरु जी मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन प्रारंभ में जब मैंने ज्ञान सुना मेरे मन में बड़ा जो है दुख हो रहा था कि ये विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी से ऊपर कोई शक्ति बता रहा है। लेकिन मुझे वो डर था कि संत के साथ बेअदबी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले भुगत भोगी था। लोमस ऋषि के साथ मैंने उठपटांग प्रश्नोत्तरी करके मैं बड़ा दुख पाया था।
मैं उनसे विवाद नहीं किया, लेकिन नम्रता से प्रश्न करता रहा, मन में फिर करता रहा। अंत में ऐसा समझ में आया, गुरुड़ जी आज मैं जिस अतिथि में आज मैं हूं और जो ज्ञान मुझे प्राप्त है और जो भक्ति मुझे प्राप्त है शायद किसी को होगी। तो कहने का भाव ये है कि उसमें भक्ति बीज पड़ा कितनी कठिनता से, कि 6 महीने तक ज्ञान सुनता रहा, नाम लेने की नहीं सोची। इतना अंदर हमारे जो पाप कर्म घर कर चुके होते हैं, जिन्होंने किसी जन्म में भक्ति ना की हो, और फिर भक्ति की शुरुआत हुई और परमात्मा ने उस आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए सारी क्रिया की। लोमश ऋषि से पहले उसको इतना डरवा दिया, यदि उस समय लोमश ऋषि काकभूषण को वो श्राप नहीं देता, वो डर उसके दिल में ना होता, तो परमात्मा का ज्ञान तो पुण्यात्माओं वो कभी नहीं सुन सकता था। आज आप देखते हो जितने भी पुण्यात्मा यहाँ आए हैं, आपने पहली बार यो ज्ञान सुना होगा तो आपकी सुई कभी 100 पर कभी 0 पर, कभी ऊपर कभी नीचे हुई होगी। ये क्या बक रहा है, कहाँ से ले आइए ज्ञान। और फिर देखे आपने प्रमाण, अब दांतों तले उंगली दबा रहे हो आप। तो कहते हैं 100 छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो आपके ऊपर जो रहम परमात्मा का है ये विशेष है। जो दास कहना चाह रहा था, आपको ये यथार्थ ज्ञान समझाने के लिए ये प्रमाण उदाहरण दिया है। आप जी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पूर्व जन्म के मनुष्य थे, आपके अंदर भक्ति की आस्था विद्यमान थी, आपने शीघ्र ग्रहण कर लिया। और जो आपके घरों में अब संतान आएंगी वो भगवान के कोटे से आएंगी, बहुत अच्छी होंगी, उनकी तो आपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। और जो अन्य प्राणी हैं वर्तमान के अंदर हैं, वो जो ऐसे हैं जो पूर्व जन्म के मनुष्य थे वो शीघ्र आ जाएंगे, और जो काकभूषण जैसे होंगे उनका भी तरीका अपनाया परमात्मा ने। क्या होगा, एक घर में तीनों ने दीक्षा ले ली, एक नहीं लेता, ठीक है, तो वो काकभूषण की श्रेणी का है। अब उसके लिए मालिक ने क्या दया करी है, घर में आरती चलेगी, कोई मंत्र करे इधर बैठ के, कोई करे इधर बैठ के, सत्संग चलेगा, ना चाहते हुए कभी देखा जरूर गा, सुनेगा, हैं बैठ के वैसे बैठा लेंगे, बैठता जा तू नाम मत लिए तो सुनेगा। तो कभी ना कभी उसके भी काकभूषण की तरह इच्छा बनेगी, उसके पाप नरम आएंगे, क्योंकि भगवान की कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, ऐसे पाप होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही समाप्त होते। अब कुछ ऐसे पाप होते हैं जो प्रणाम यज्ञ से समाप्त होते हैं, जैसे कपड़ा मैला हो गया, सिंपली कोई धूल मिट्टी लगी है झड़का दिया, निर्मल हुआ। थोड़ी बहुत और मैल लगा है तो वैसे पानी में से निकाल दिया तो भी ठीक हो गया। और भी ज्यादा मैला है तो साबुन प्रयोग करना पड़ता है, और भी ज्यादा कहीं कोई दाग लगा है तो ड्राई क्लीन करानी पड़ती है, तो वो तब निर्मल होता है। हमारे युगों युगों के अंतःकरण के अंदर बड़े धब्बे लगे हुए हैं, अंतःकरण में हमारे पाप जमा है, तो उन पापों के नाश के लिए ये सब प्रक्रिया आपकी यहाँ कराई जाती है। 5 यज्ञ कराई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो धर्म करने से ही अक्षीण हुआ करते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, परमात्मा का चिंतन, मीन ध्यान, उसकी कसक बने, उसकी एक न्यारी आपको याद बनी रहे, उसको ध्यान कहते। और तीसरी यज्ञ है हवन की, यहाँ पर एक ज्योति यज्ञ किया जाता है, ज्योति हवन कराया जाता है। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम दंडवत प्रणाम कराया जाता है, जिससे अहंकार नाश होता है और कुछ पाप इस प्रणाम यज्ञ से ही नाश होते। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। इस ज्ञान के सुनने से, कथाओं के सुनने से भी आपके बहुत से पाप अक्षीण होते हैं। अब जिस व्यक्ति को आप प्रारंभ में चर्चा करते हो परमात्मा की, तो वो नहीं ग्रहण करता, उठ के चल पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुआवे, और कै ऊंगे कै उठ चले ना और बात चलावे।
जैसे किसी कर्महीन प्राणी से, संस्कारहीन प्राणी से आप भगवान की चर्चा करने लगते हो और वो आपका विशेष मित्र भी हो, विशेष नाती भी हो। अब जो ऐसा वैसा व्यक्ति होगा तो 2 बात सुनते उठकर चला जाएगा कि ठीक है मैं फिर आऊंगा, मुझे काम जरूरी है, क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा, उसको सुहा नहीं रही। और कोई ऐसा मित्र होगा कि उठ नहीं सकता तो नींद आने लग जाएगी, लटके लेगा थोड़ी देर में। या फिर कोई विषय बदल देगा कि सुन मेरी बात सुना, सा है वहां फलाना था, सा फलाना था, वहां जाना है, वहां चलेगा। वो सुन ही नहीं सकता क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे। भाव माने अच्छी नहीं लगे। जैसे कहते हैं ना, मैंने मुझे रोटी नहीं भाती, मुझे नहीं अच्छी लगती। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जाए। अब जिस व्यक्ति को बुखार हो गया हो, जवर हो जाए, मलेरिया, तो उसको न कोई भी पदार्थ है वो कड़वा नजर लगता है, महसूस होता है। जैसे रोटी खाएगा, एक टूक एक ग्रास नहीं खा सकता, वो कड़वा लगता है, थूकने को दिल करता है। ना काजू खा सकता, ना किशमिश खा सकता। मनुखा दाग को भी कड़वी बताता है। अपने आत्माओं ना मनुखा दाग कड़वी है, ना वो भोजन कड़वा है, ना खीर कड़वी है। कड़वा क्या है कि उसके बुखार ने, जवर ने, टेम्परेचर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि उस मलेरिया बुखार को नरम करना पड़ेगा। बुखार उतरे बिना वस्तु स्वादिष्ट लगे नहीं। अब रोटी कड़वी लग रही है, मनुखा दाख कड़वी लग रही है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी कुनीन की, और ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी। और उनके खाने से फिर वो जबर ठीक होगा। जब जबर उतर जाएगा, और फिर देखना सूखी रोटी सब्जी छोड़ भूख लगेगी। जब घर वाले कहें सब्जी बना दो ना, रोटी दे फटाफट, सब्जी तो फिर देखूंगा। और पहले सब कुछ आगे रख देते थे तो भी खाने को दिल नहीं करता था। ठीक इसी प्रकार जो प्रथम बार जिसके ऊपर परमात्मा रजा बख्शते हैं किसी भी कारण से, किसी की माध्यम से सत्संग सुनाने की, तो वो ऐसा व्यक्ति जिसके पिछले पाप कर्म घने बढ़े हुए हैं, तो उसकी आत्मा के अंदर उस जबर के कारण उस मीठी वस्तु परमात्मा की चर्चा ग्रहण करने का वो व्यवस्था नहीं है, वो खराब हो चुकी है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि ना अच्छी लगे तो भी सत्संग में बैठा रहे और सुनता ही रहे, जैसे कैसे भी सुनता रहे, चाहे अच्छी लगो या ना लगो। तो उस परमात्मा के वचन में, परमात्मा की वाणी में इतनी शक्ति है कि वो ना सुने, चाहे वहां वैसे बैठा रहे, और चाहे वो सो भी जा, जहां आरती चल रही हो, बाल जैसे कोई लेट गया, नींद आ गई, चलो लेट जा, सत्संग चल रहा है तो बैठ गया, बैठा रहे, चाहे कुछ भी सोचता रहे, ना सुने, चाहे दूसरे कमरे में बैठ जाए लेकिन कानों में ये सुनती हो, तो वहां भी असर करेगी ये वाणी। उसके शरीर के पाप को, अंतःकरण के वो पाप कट जाएंगे जो ज्ञान यज्ञ से कटने होते हैं। अब जैसे एक पहले क्या होता था, सभी उपचार आध्यात्मिक तरीके से होते थे। वो भक्ति तो उनके पास थी नहीं, साधु संतों के पास। जनता में खाना रोटी प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे, कोई जंतर मंत्र सिद्ध कर लेते थे। कोई तो सांप का, सर्प का जहर उतारने का मंत्र सिद्ध कर लिया, किसी ने बिच्छू आदि का जो जहर विष उतारने का मंत्र सिद्ध कर लिया, किसी ने कोई जाड़ जोड़ झाड़न का मंत्र सिद्ध कर लिया। ये कोई मोक्ष मार्ग तो नहीं था उनके पास, पर ऐसे सिद्धि कर लेते थे। तो जैसे एक
सर्प का विष उतारने वाला व्यक्ति एक मंत्र सिद्ध कर लेता है, और जिसको सर्प ने डस रखा है वो अचेत पड़ा है, बेहोश पड़ा है, और वो जो सर्प का विष उतारने वाला व्यक्ति एक मंत्र बुदबुदाता है, बोलता है। वो अचेत व्यक्ति ना उसको सुन पा रहा है ना समझ पा रहा है, और तो भी वो अपना काम कर रहा है, उसके विष को उतार देता है, वो व्यक्ति सचेत हो जाता है, उसका जीवन दान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर की जो अमर वाणी है कबीर साहब और गरीबदास जी की, और उन महापुरुषों की जिनको भगवान मिले हैं, उनकी वाणी स्वसिद्ध होती है, उसको सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। और उस वाणी का उच्चारण जहाँ भी हो रहा हो वहाँ चींटी पर भी, पशु पक्षियों पर भी, पेड़ पौधों पर भी उनका असर हो रहा है। वो दूसरी बात है कि उनके वो धीरे धीरे असर होगा, पेड़ पौधों पर बहुत देर में होगा, पशु पक्षियों पर उनसे शीघ्र होगा, और मनुष्य पर पशु पक्षियों से भी शीघ्र होगा। और उसके बाद फिर वो जो व्यक्ति टर्न वाइज मनुष्य जीवन प्राप्त है उनको भी परमात्मा इस विधि से अब अपने चरणों में लेंगे। तो जब धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि भाई अभी ये मूल मंत्र और मूल ज्ञान, ये सार नाम अपने परिवार को भी मत बताना, अब धर्मदास जी को चिंता बनी कि हे भगवान, मेरे को आपने 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि धर्मदास जी एक अच्छी आत्मा थे, लेकिन संसार के व्यवहार में वो घनाग्रस्त था। पहले उनको एक पुत्र था नारायण दास, और नारायण दास निकम्मा था, काल का दूत था, उसने परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, एक भी वचन सुना नहीं, उठकर चला जाता था। तो धर्मदास जी को ये चिंता बनी। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप तो समर्थ हैं, मेरे पुत्र को शरण में ले लो, इकलौता पुत्र है, काल के हाथों चढ़ जाएगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा बे धर्मदास, ये खुद ही काल का दूत है, तेरे घर पर भेज दिया, क्योंकि काल को पता था आप एक अच्छी आत्मा हो, और अच्छी आत्मा के घर पर एक आधा ऐसा व्यक्ति कोई कारण बनाकर काल भेज ही देता है। तो परमात्मा ने लास्ट में अपनी दिव्य दृष्टि देकर धर्मदास जी को उसके पुत्र नारायण दास की वास्तविकता दिखा दी। विकराल चेहरा, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा। तो परमात्मा ने कहा कि ये दूत आया हुआ है, काल का स्पेशल भेजा हुआ है तेरी भक्ति नाश करने के लिए। इस बात से धर्मदास चिंतित हो गया कि हे भगवान, ये तो सचमुच, ये तो लड़के के कवर में मेरा दुश्मन बैठा है। फिर उसको चिंता हुई कि हे भगवान, 82 साल की उम्र होगी और अब क्या होगा, और ये तो काल का वंश चल गया मेरे से और पाप का भागी हो गया मैं। तो परमात्मा ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का वंश नहीं चला करता। तो परमात्मा बोले जी इसका नहीं चलेगा तो मेरा भी वंश नाश हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि तू चिंता ना करे, तेरे को 42 पीढ़ी दे दी मैंने, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। तब धर्मदास जी कहने लगे इस काल का वंश चलेगा भगवान, इससे अच्छा तो ना चले। यो परमात्मा बोले नहीं, मैं और तेरे को एक पुत्र दूंगा, उससे तेरे 42 पीढ़ी वंश चलेगा। ये अब इन्होंने गलत व्याख्या कर रखी है, कबीरपंथी जो दामा खेड़ा वालों ने एक भ्रमणा फैला रखी है कि जो दामा खेड़ा की गद्दी से नाम लेगा उसका ही मोक्ष होगा। कबीर साहब ने 42 पीढ़ी को आशीर्वाद दे रखा है, 42 पीढ़ी को नाम देने का आशीर्वाद नहीं दे रखा। धर्मदास की चिंता मिटाने के लिए ये कहा था कि तेरे को 42 पीढ़ी का वंश दे दिया, तेरा वंश चलेगा और मोक्ष उसका होगा जो सद्भक्ति करेगा, पूरे संत जो मेरे अधिकारी संत से लेगा। तो फिर उसको 10 महीने के बाद एक चूड़ामणि उर्फ मुक्तामणि नाम का एक पुत्र उसकी पत्नी से जन्म हुआ।
परमात्मा के आशीर्वाद से। उनसे फिर उनकी ये 42 वंश चले। फिर धर्मदास जी को चिंता हुई। परमात्मा ने कहा कि अपने वंशजों को भी ये मूल ज्ञान नहीं बताना, मूल मंत्र नहीं बताना, सार नाम नहीं देना। अब धर्मदास जी ने फिर कलेजा पकड़ लिया और बैठ गया चिंता करके। परमात्मा बोले क्या बात होगी भक्त? कहने लगे क्या बताऊं गुरुजी, क्या बताऊं भगवान, आपने तो ऐसी प्रतिज्ञा करा दी कि मेरे वंशजों को भी नाम नहीं देना, सार नाम नहीं देना, सार नाम बिन मुक्त नहीं हो सकते, सतनाम भी नहीं बताना। आप कह रहे हो कि पहला पहला मंत्र देना, इनका मुक्ति क्यों करोगी भगवान? लाला जी था वो सेठ, धर्मदास जी बनिए के घर जन्म था उसका, वैश्य था। अब टोटे नफे को घना शीघ्र समझा था वो, तो उसको चिंता बन गई है, भगवान वंश तो दे दिया आपने, इनका ये पार क्यों करोगे? तब परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे, कलयुग के अंदर आगे चल के धर्मदास मैं एक भक्ति समय आवेगा और उस समय सभी पार होंगे और मैं फिर आऊंगा और तेरे वंशजों को जो मंत्र दे दिया और ये मेरी वाणी पढ़ते रहेंगे ज्ञान यज्ञ, इससे भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। तेरे वंशजों को प्रथम मंत्र देंगे, मेरी वाणी का पाठ करते रहेंगे, इससे इनको मानव शरीर प्राप्त होते रहेंगे। तब धर्मदास जी ने कहा जी फिर मानव शरीर का क्या बनेगा जब सार नाम नहीं मिला, सतनाम नहीं मिलाता है, तो ज्ञान से परिचित हो चुका था वो। तब परमात्मा ने कहा कि आगे चल के जब ये भक्ति योग शुरू होगा तब मैं फिर आऊंगा और फिर तो सारी सृष्टि को पार करूंगा, तेरे बच्चे भी पार होंगे, तेरे वंशज भी पार होंगे। अब क्या बता रहे परमात्मा के धर्मदास, एक बार मेरा और इस काल का, यहाँ के किस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का एक संवाद हुआ था। इसने मुझसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथे युग में आप कितने ही जीव मुक्त करा लेना। तो मैंने इसको तथावस्तु कर दी थी, ठीक है जो तू कह रहा है वो मुझे स्वीकार है। परमात्मा ने कहा कि फिर मैंने उससे कहा था कि जब चौथा युग, जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आवेगा, उस कलयुग के जो बीचली पीढ़ी होगी, बीचली पीढ़ी का समय बताया है परमात्मा ने कि कब ये भक्ति स्टार्ट होगी, बीचली पीढ़ी कहाँ से स्टार्ट होगी। जब कलयुग बीतता है 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो 5505 कलयुग कब बीता है? सन 1997 से। और 1997 में इस दास को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उन्होंने कहा था कि अब ये सार नाम और सतनाम बेटा सार्वजनिक कर देना, मैं तेरे साथ रहूंगा, पूरा विश्व हमारे साथ होगा, सबका कल्याण करेंगे। तो परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि काल से मेरी वार्ता हुई थी, तब मैंने काल से कहा था कि विनती तोर मान में लीनी, कि जो तूने विनती की है काल के 3 युगों में थोड़े जीव ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब गमन संसार ही की जाए। तब परमात्मा ने कहा था विनती तोर लीन में मानी और मोह को ठगे काल अभिमानी। फिर परमात्मा ने कहा कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आवेगा तब हम अपना अंश अपनी प्यारी आत्मा को भेजूंगा। अब उसको ये कहे कि मैं आऊंगा या ऐसे आऊंगा तो वो काल नहीं समझ पावा था। इसलिए परमात्मा कहते हैं सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो क्या बताया था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, काल का फंद, काल का बंधन
छूटे नरलोई, सब नर नारियों का ये बंधन छूटेगा और सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व मंत्र लेगा, परवानिक माने दीक्षित होगा। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। और घर घर देखिए बोध विचारा, और सत नाम सब ठोर उचारा। पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप देखोगे परमात्मा कबीर जी की महिमा और लीला, एक समर्थ के काम आप देखोगे। अभी तो आप बच्चे हो, फिर हिसाब लगाने लगोगे कि सचमुच ऐसा काम भगवान बिन हो सकता है। आपने गांव में, नगर में, शहर में आज तक कभी कोई पुस्तक बेचने वाला देखा था? परमात्मा के बच्चों के अतिरिक्त कोई प्याज बेच दे, कोई हरी मिर्च बेचता देखा होगा, कोई टिंडे बेचनिया भी मिल रहा होगा, पुस्तक बेचनिया नहीं मिल रहा। बेचना नहीं है, ये तो वैसे एक परमार्थ के रूप में सेवा कर रहे हैं, बेचते नहीं है। इस पुस्तक की कीमत नहीं बता सकते, लेकिन गांव गांव में ये भेज रहे हैं, तो परमात्मा का आदेश है ये, और लेने वालों की कमी नहीं। परमात्मा के बच्चों को प्रेरणा भी परमात्मा ही करता है कि देखेंगे पढ़कर इसमें क्या लिखा है। एक बार पढ़ ली तो फिर उसमें तो सब कुछ लिखा है, फिर तो सतलोक आश्रम राकर रुकेगी वो आत्मा, जो पुस्तक न पढ़ लेगी तो ज्ञान गंगा ने। तो परमात्मा ने बोला था उस समय 600 वर्ष पहले, पुण्यात्माओं, उसका एक एक वचन 100 का 100 सत्य होगा, किसी डूम बाट के गीत नहीं, समर्थ का वचन है, जिसके एक वचन से सूर्य और पृथ्वी और सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। पृथ्वी एक सेकंड का भी आगा पीछा नहीं करती, अरबों वर्ष हो गए इसने घूमती ने, कोई लुब्रिकेशन नहीं, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं, और कोई इसको घुमाने वाला नहीं। उस समर्थ के वचन से ये चल रहे हैं, सब ब्रह्मांड रुके हैं, उस ब्रह्मांड उस समर्थ का ये वचन है कि घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान, भक्ति मार्ग का घर घर में चर्चा चलेगी मेरे ज्ञान की, और सत्य नाम सब ठोर उचारा। ओए होए, घर घर देखो बोध विचारा, घर घर में परमात्मा की चर्चा चलेगी, बच्चा बच्चा उसके गुणगान करेगा, और सब जगह परमात्मा के सत्य नाम का, 2 अक्षर के नाम का जाप हुआ करेगा। अब देखो पुण्यात्मा, हलवा बनावे हम और महक जाओ पड़ोसियां का भी, यानी उनको कितना अच्छा लगता है, उनको भी आनंद आता है उस हलवे की महक से, सुगंध से, जो गंध जाती है सुगंध। तो इसी प्रकार मंत्र करोगे जाप आप, और आनंद आओगा दूसरे साथ बैठे ने भी। अब वो लाभ तो नहीं ले सकता जो हलवा बनाने वाला, जो घर में हलवा बना रहा है, वो हलवा खाकर आनंद ले रहा है, और पड़ोसी ने केवल महक प्राप्त होगी, और वो भी अच्छी है। एक तो घर में दारू काट है, शराब बनाओ तो पड़ोसी का भी नशा हो, बूंडा लग गया, उसने छींक आवे। अरे घर में हलवा बने तो पड़ोसी तो अच्छी ही वो जाती है उसकी संदेश। तो इसी प्रकार जो सुमन करोगे, वो तो हलवा तो आप खाओगे, लेकिन उसकी महक पड़ोसी को भी आभास होगा उसको। तो इस प्रकार इस परमात्मा का मंत्र घर घर में चलेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जरा सोचिए कि जो डॉक्टर अन्य लोगों का उपचार करता हो, उन्हें रोगों की दवाइयां देता हो, वह खुद ही किसी ऐसे रोग से ग्रस्त हो जाए कि उसकी सारी उम्मीदें टूट जाएं, तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले डॉक्टर जोगेंद्र जी की। डॉक्टर होने के बावजूद जोगेंद्र जी अपनी ही बीमारियों का उपचार नहीं कर सके। जब विज्ञान और दवाओं से कोई समाधान नजर नहीं आया, तो इन्होंने हर एक इलाज अपनाया, यानी तांत्रिकों और पंडितों के पास भी गए, लेकिन फिर भी इनके जीवन से बीमारियां कम नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज जोगेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। जिन बीमारियों को ठीक करने में मैं खुद असमर्थ था, वो आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। दर्शकों,
यहाँ पर सवाल उठता है कि संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा क्या है जो विज्ञान से भी परे है। आखिर उनकी बताई हुई भक्ति साधना में ऐसी क्या शक्ति है कि लोगों के असाध्य रोग भी ठीक हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं जोगेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर जोगेंद्र दास है जी। जोगेंद्र जी आप कहाँ से हैं? काशीपुर उत्तराखंड से जी। जोगेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया करी जी, उनके चरणों में जाके नाम दीक्षा ली जी। जोगेंद्र जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे तो हम शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमारे पिताजी भी काफ़ी संतों की संगति करते थे, कबीर पंथ से जुड़े हुए थे हम लोग। लेकिन कबीर परमात्मा को वो सतगुरु बताते थे, परमात्मा नहीं बताते थे। अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने से, सत्संग देखने से हमें पता लगा कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म है। और शारीरिक रोग था मेरे को, पहले से मैं काफ़ी बीमार रहता था। 10-15 साल से मेरे को शारीरिक रोग था। बीमारी के कारण मेरा वज़न भी बहुत कम था, 45-46 किलो का वज़न था कुल। और सभी जगह मैं अपने रोग को लेके, निवारण के लेके धक्के खा चुका था। सभी जगह से दुखी हो चुका था। दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, ये मान लीजिए आप। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम टीवी के द्वारा सत्संग देखते थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का 4-5 साल तक हमने सत्संग देखा। जो भक्तों के उसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके इंटरव्यू आते थे कि हमें असाध्य रोगों से लाभ मिल गया। किसी की प्रेत बाधा थी, किसी को कैंसर था, किसी को अल्सर था। मेरे को भी अल्सर की परेशानी थी। और प्रेत बाधा क्या, मेरे को जब रात को मैं सोता था तो सांप काट जाता था। मेरे को रात को सोते हुए सांप काट जाता था। हर रोज़ ही मेरे साथ ऐसा होता था कि बहुत खतरनाक एक सांप आता था और मेरे को काट जाता था। मैं सो नहीं पाता था पूरी पूरी रात। और बहुत सारे लोगों के पास उपाय के लिए भी गया। हमारे यहाँ पे नज़दीक 10 किलोमीटर दूर काशीपुर में शेषनाग का मंदिर है। वहाँ पे किसी ने बताया कि वहाँ पे जाके चांदी का सांप चढ़ाने से ये तुम्हारे ऊपर जो दोष है सांप काटने का, ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पे जो चांदी का सांप बनवा के, और उसको काफ़ी महंगा बना था, वो वहाँ पे चढ़ाया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। और अन्य धर्म गुरुओं के पास भी उपाय के लिए मैं बहुत जगह गया हूँ। मौलवियों के पास भी गया हूँ, पंडितों के पास भी गया हूँ। और आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा माड़ी थी उस समय कि उनके पास जाके मैंने 10% पे लेके भी जो उन्होंने उपाय बताए। किसी ने बताया कि लाल कपड़ा बांध के आप चौराहे पे डाल दो। किसी ने बताया कि आप हरी मिर्च डाल दो, लाल मिर्च डाल दो। किसी ने बताया कि आप चौराहे पे पानी 4 नलों का लेके डाल दो, वो डाला। सभी तरह के उपाय उनके द्वारा बताए हुए। इवन ये नकली धर्मगुरु जो थे, ये पंडित थे, इन्होंने मेरे को चौराहे के ऊपर भी नहला दिया रात को 12 बजे, तो भी मेरे को कोई राहत नहीं मिली इनके पास जाने से। और मथुरा में एक हरि चैतन्यपुरी जी हैं, उनके द्वारा बताई गई साधना, जो कृष्ण का जो मंत्र बताते हैं, वो उनके पास भी हम 15 दिन तक वहाँ पर शारीरिक लाभ को लेकर रहे, लेकिन कोई लाभ उनसे मिला नहीं हमको। और कबीर साहब जी को हम पहले जो कबीर पंथ से 20 साल से जुड़े हुए थे, जलंधर में उनका डेरा है, जो अन्य परिवार हमारा उनसे जुड़ा हुआ था, हमारे दादा परदादा से। और वो कबीर साहब जी को पूर्ण गुरु नहीं बताते थे, वो सतगुरु बताते थे। उनको कबीर साहब जी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन बस उनकी वाणी को पढ़ते थे वो। उनके पास कोई यथार्थ भक्ति, यथार्थ साधना नहीं थी। कबीर साहब जी के बारे में कुछ नहीं था। हमने फिर गुरुजी का सत्संग टीवी पे आता था, सत्संग देखते थे टीवी पे। तो सत्संग देख के हमें काफ़ी प्रेरणा हुई कि परमात्मा सोहम जाप से आगे कुछ बताते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सोहम जाप ही बताते थे। और सोहम जाप से ऊपर भी कोई साधना है, इससे बढ़ के भी ऊपर कोई साधना है। जैसे गुरुजी 2 मंत्र का सतनाम जाप टीवी पे बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो ये हुआ कि आगे का रास्ता, आगे का मार्ग भी वहाँ पे जाने से मिल सकता है। और शारीरिक रोग को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हमें एक उम्मीद जागी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे एक संत हैं जहाँ पे हमारी इस समस्या का निवारण हो सकता है। तो हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के लिए तैयार हुए। एक दोस्त को तैयार किया मैंने, ट्रेन से रिजर्वेशन कराया, और काल ने ऐसी परीक्षा ली हमारी वहाँ पे जाने के लिए। जब मैं दिल्ली पहुँचा तो दिल्ली जाके वहाँ पे बहुत सारे शारीरिक समस्या ऐसी काल ने डाल दी कि
ऐसे लग रहा था कि अब मैं जा ही नहीं पाऊंगा आश्रम में। वहाँ पे जाके मेरे को लूज मोशन हो गए, उल्टी हो गई और स्टेशन में ऐसे ही नीचे लेट गया। और दोस्त मेरा बोला कि अब हम घर वापस जाते हैं या आपको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा देता हूँ। मैंने अपनी मिसेज को घर पे फ़ोन किया तो उसने ये कहा कि आप हमेशा तो दुखी रहते हो, सभी जगह जाके थक चुके हैं हम लोग, और आप ऐसा करो, जो होना है वो तो होना ही है, ये एक दिन मौत तो निश्चित आनी है, आपके हालात तो ऐसे हो रहे हैं, आप ऐसा करो आप चले ही जाओ। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, थोड़ी हिम्मत बंधी, मेरी मिसेज ने बांधी, तो हम लोग वहाँ पे फिर चले गए। मेरे दोस्त ने मेरे को उठा के, आप सच जानना कि दोस्त ने उठा के ऐसे जैसे बेहोशी अवस्था में होता है, ऐसी अवस्था में दोस्त ने उठा के मेरे को ट्रेन के डिब्बे में डाल दिया और मैं जाके वहाँ पे बरवाला उतर गया और वहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुँचा। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने, भक्तों ने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे मैंने गांडे तवीज़ पहने हुए थे हाथों में और सारी उंगलियों में अंगूठी पहनी हुई थी। इन पंडितों ने जो अंगूठियाँ मेरे को महंगी महंगी पहनवाई थी कि शारीरिक लाभ मिलेगा इससे, तो कोई भी उनसे राहत तो मिली नहीं थी। उन्होंने कहा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको ये सारे आडंबर शरीर के में जो आपने बांध रखे हैं गांडे तवीज़ और ये अंगूठियाँ सब उतारनी होंगी। तो मैंने सब, उससे राहत तो थी नहीं, मैंने सब उतार के वहाँ पे फेंक दी और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जाके नाम दीक्षा ले ली। जोगिंदर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो भगत जी बहुत सारे सर जी मिले मेरे को। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि जो मेरे असाध्य रोग थे, जो इतने लंबे समय से मेरे को, मैंने बताया आपको कि सांप काट जाता था, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी नाम लेने के बाद कि वो सांप काटना बंद हो गया। और जो अल्सर्स की बीमारी थी, डॉक्टरों के पास कोई उसका इलाज नहीं था, वो अल्सर्स की बीमारी भी मेरी ठीक हो गई। खाना नहीं पचता था, बार बार लूज मोशन जाना पड़ता था, रात को 12 बजे भी उठ के मेरे ऐसी स्थिति बन जाती थी कि मेरे को एडमिट होना पड़ता था। हमारे सारे घर के लोग हमेशा चिंतित रहते थे, हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे इस बात को लेके। और कभी भी मेरे को साल में, क्या आप मानिए, साल में मेरे को 10-20 बार तो एडमिट ही होना पड़ता था और फाइनेंशियल कंडीशन भी एडमिट होने के बाद बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। और ये जो पेट का रोग है, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा सही कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। और गुर्दे में मेरे पथरी थी, 10 साल तक पथरी से परेशान था, कभी भी दर्द उठ जाता था और 23 mm की गुर्दे में पथरी थी। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद एक बार दर्द उठा बहुत तेज़ और मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, तो गुरुजी के आदेश आए कि अगर दर्द ज़्यादा है तो आप ऑपरेशन करा लें। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने मेरे को दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन बता दिया कि ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा आपका होगा। दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन में उन्होंने बताया कि यहाँ पे पेट में एक चीरा लगेगा, आपका चीरे से वो पथरी निकाली जाएगी और उसका खर्च 30,000 रुपये होगा। और जब मैं दूसरे दिन एडमिट हुआ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने, परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी, डॉक्टर ने बोला कि एक ट्राई करता हूं मैं कि आपकी पेशाब की नलकी के द्वारा दूरबीन को भेजता हूं और उससे देखता हूं कि हो सकता है ये पथरी बाहर आ जाए। तो डॉक्टर ने कोशिश की, परमात्मा का मैं सिमरन करता रहा, गुरुजी ने दया करी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, कि वो पथरी एक सिर्फ नलकी डालने से ही मेरी 25 mm की पथरी गुरुजी ने निकलवा दी। और डॉक्टर ने जो 30,000 रुपये मेरे को बताए थे, कभी भी डॉक्टर पैसे जमा करने के बाद वापस नहीं देते और सिर्फ 7,000 रुपये डॉक्टर ने काटे और बाकी के पैसे मेरे को वापस दे दिए। ऐसी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में और साधना में और नाम में पावर है। एक बार मोटरसाइकिल से अपनी मिसेज के साथ जा रहे थे, ना कोई आंधी थी, ना तूफान था, ना कोई बरसात थी, ना मौसम खराब था। इतनी तेजी से मेरे बिल्कुल पीछे भगतमती के, जब मैं बाइक चला रहा था, जाप करते हुए जा रहे थे हम लोग, तो एक बहुत बड़ा पेड़ का जो टहना होता है वो बाइक के पीछे टकरा के गिर गया। और जो जितने भी आसपास आगे और पीछे लोग जा रहे थे वो वहीं पे अपनी बाइक और सवारियां लेके रुक गए और वो देख के हैरान थे कि अब तो कोई इसके नीचे दब के मर गया शायद। और बड़ी जोर से लोग आसपास के चिल्ला रहे थे और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई कि मेरी बाइक चलती रही, वो पीछे से टकराया और मेरे से पीछे से आवाज़ आई, बहुत बड़ी परमात्मा की दया है तुम पे जो आज तुम बच गए हो, नहीं तो तुम बचते नहीं। मेरे को तो पता था किसने बचाया है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि वहाँ रक्षा कर ली हमारी। और मेरी माता जी को मानसिक रोग की बीमारी थी,
जो कि सभी जानते हैं, हमारे रिलेशन के लोग भी, गांव के लोग भी सभी जानते हैं कि 20-25 साल से उनको बीमारी थी। वो कभी भी मतलब सही रात को सो नहीं पाती थी, नींद की गोलियां देनी पड़ती थी। सभी तरह का हम उनका उपाय भी करा चुके थे। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया मैंने, तो मैंने माता जी को भी अपने पास नाम दिलवा दिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। नाम लेने के बाद माता जी की जो मानसिक रोग की परेशानी थी वो पूरी तरह से ठीक है। नहीं तो वो ऐसे पागलों की तरह करती थी कि अपने कपड़ों की भी उनको होश नहीं रहती थी। कपड़े भी ऐसे उतार के वो घूमने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी और सो नहीं पाती थी। ऐसे जैसे पागलपन की स्थिति होती है वैसी स्थिति थी। हम बहुत चिंतित रहते थे। हमने सभी जगह उनका इलाज भी कराया था, इवन पागल खाने में भी दिखाया था उनको। सभी झाड़ा फूक भी कराए थे। सभी जो उपाय होते हैं, ये जो नकली झाड़ा फूकी वाले जो उपाय बताते हैं वो भी कराए थे, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी, नाम लेने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनकी मानसिक रोग जो था वो ठीक हो चुका है। जोगिंदर जी, जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, डॉक्टर होने के नाते उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भक्त समाज से ये प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत इस समय धरती पे आए हुए हैं। इनके पास सद्भक्ति है। आपसे प्रार्थना है कि आप सदग्रंथों को खोलकर देखें और इनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना परम सत्य है और इनसे सभी रोगों का निवारण इस धरती पे संभव है। और आप उनसे नाम दीक्षा लें और उनके द्वारा दिए गए जो सतमार्ग है उसको अपनाएं, तो आपकी सभी इस धरती पे जितने भी रोग हैं उसका इलाज संभव है। जोगिंदर जी, देखने में आ रहा है कि आज की युवा पीढ़ी नास्तिकता की ओर बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। जो लोग नास्तिकता की ओर जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी मीडिया है और उसका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। मीडिया में अभी सतग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। जो ग्रंथों में लिखा है, अब तक के जितने भी नकली धर्मगुरु हैं वो कुछ भी ग्रंथों पे प्रमाणित नहीं बताते हैं। वो सब आडंबर करते हैं और झूठी कहानियाँ बनाकर एक पब्लिक को मनोरंजन का एक उन्होंने अपना स्थान बना रखा है। ऐसा मनोरंजन का एक केंद्र बना रखे हैं इन लोगों ने। और संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति देते हैं, जो साधना देते हैं, वो शास्त्र अनुकूल है, शास्त्रों से प्रमाणित है। और मैं भक्त समाज को सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई आडंबर किसी तरह का नहीं है। और आज की जो साइंस है वो साइंस सब इसकी भक्ति के आगे फेल है। जो हमारी युवा पीढ़ी आज नास्तिकता की ओर जा रही है उनको कोई सद्भक्ति मिली नहीं, इसलिए कोई आध्यात्मिक लाभ उनको मिला नहीं। ना उनके रोगों का निवारण हुआ, ना उनको कोई आध्यात्मिक लाभ मिला, ना उनके पास कोई मोक्ष का मार्ग है अन्य धर्मगुरुओं के पास। तो इसलिए वो नास्तिकता की ओर चली गई। उनको लगता है कि इस धरती पे कोई भगवान नहीं है जो हमें लाभ दे सके या हमारे दुखों का निवारण कर सके। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। इसके द्वारा अगर वो ज्ञान को समझेंगे और सतग्रंथों के प्रमाण को देखेंगे, उनके गुरुजी के सत्संगों को देखेंगे, तो उनको खुद ही ये पता लग जाएगा कि परमात्मा की पावर ऐसी है जिससे सभी रोगों का निवारण हो सकता है। और परमात्मा की पावर ऐसी है जो हमें सतमार्ग और मोक्ष का मार्ग दिलवा सकती है। जोगिंदर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? विभिन्न चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और वहाँ पे एक पट्टी चलती है सत्संग में। उसमें आप फ़ोन मिलाकर नंबरों के द्वारा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पूरे वर्ल्ड में नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, उनसे आप संपर्क करके नामदान केंद्रों का एड्रेस पूछ के और नाम दीक्षा ले सकते हैं। डॉक्टर जोगिंदर जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।